दोस्तों टी20 क्रिकेट में अक्सर चर्चा बड़े नामों की होती है। कभी रोहित शर्मा, कभी विराट कोहली, कभी जसप्रीत बुमराह। लेकिन कई बार बड़े टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो शांति से अपनी भूमिका को निभा जाते हैं और जब मौका मिलता है तो मैच की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में कुछ ऐसा ही काम किया है ईशान किशन ने। कई लोगों ने बंदे को पॉकेट डायनामाइट भी कहता, लेकिन बंदे के जो शॉट्स थे ना, वो मैदान में जिस तरीके से पड़ रहे थे, आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। एंड फाइनल में ही बंदे ने यही किया। फाइनल मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। आप समझिए कि इस वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर क्या रहा होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आइए आप तो आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करोगे। ये वो स्टेज होता है जहां पर प्रेशर भी सबसे ज्यादा होता है और एक्सपेक्टेशंस भी सबसे ज्यादा होती हैं। ऐसे मैचों में शुरुआत का इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है और इंडिया के लिए ये इंपैक्ट आया ईशान किशन की बैटिंग से। बंदे ने 25 बॉलों के ऊपर 54 रन ठोके। इस इनिंग में शामिल थे 4 चौके और 4 छक्के और स्ट्राइक रेट था लगभग 200 के आसपास का। एंड ये सिर्फ एक हाफ सेंचुरी नहीं थी, ये वो इनिंग थी जिसने मिडिल फेज में इंडिया की बैटिंग को सिर्फ मोमेंटम नहीं दिया बल्कि एक्सेलरेट किया। ईशान किशन के टी20 इंटरनेशनल करियर का ये कहने को तो 10वीं हाफ सेंचुरी थी, लेकिन यहां पर बंदे ने संजू सैमसन के साथ में 100 रन की पार्टनरशिप करी एंड दोनों ने मिलकर जो बखिया उधेड़ी यहां पर न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की कमर तो मानिए तो 12-13 ओवर के आसपास ही टूट चुकी थी। लेकिन वही मैंने कहा ना, इस इनिंग की सबसे बड़ी बात यह थी कि इंडिविजुअल स्कोर के लिए नहीं थी बल्कि ये पार्टनरशिप फैक्टर के साथ चली। ईशान किशन और संजू सैमसन के बीच में दूसरे विकेट के लिए बनी 105 रन की जो पार्टनरशिप थी, यही पार्टनरशिप इंडिया की इनिंग्स की बैकबोन साबित हुई। संजू सैमसन जो कि अब प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं, सॉरी प्लेयर ऑफ द सीरीज बन चुके हैं, उस बंदे ने भी शानदार पारी खेली थी। 46 बॉलों के ऊपर 89 रन बनाए, जिसमें शामिल थे 5 चौके और 8 छक्के। सैमसन पहले भी टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थे। बंदे ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 रन बनाए थे और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रन बनाए थे। लेकिन फाइनल में ईशान किशन और सैमसन की पार्टनरशिप ने इंडिया को मजबूत कंडीशन में पहुंचाया। उससे पहले संजू सैमसन ने जो पार्टनरशिप करी थी अभिषेक शर्मा के साथ में, वो भी बहुत क्रूशियल थी। ईशान किशन जब अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे, उसी समय न्यूजीलैंड को ब्रेक थ्रू भी मिला। जिमी नीशम ने उनको आउट किया और कैच लिया मार्क चैपमैन ने। लेकिन तब तक बंदा अपना काम कर चुका था, पॉकेट डायनामाइट फट चुका था। बंदे ने टीम को ना सिर्फ मोमेंटम दे दिया बल्कि एक तरीके से पूरी की पूरी कहानी बदल दी। आप समझिए कि बंदे को पॉकेट डायनामाइट क्यों कहते हैं। देखिए, ईशान किशन का नाम पॉकेट डायनामाइट है, इसके पीछे कारण है और कारण है उनकी बैटिंग का एग्रेसिव स्टाइल। वो सिर्फ रन्स बनाने की कोशिश नहीं करते बल्कि फील्ड के हर हिस्से में शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं। शॉर्ट हाइट होने के बावजूद भी उनके शॉट्स काफी पावरफुल होते हैं एंड टी20 फॉर्मेट में उनका ये स्टाइल काफी ज्यादा इफेक्टिव भी माना जाता है। अगर पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान किशन के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफी इंप्रेसिव रहा है। बंदे ने 8 मैचों में 317 रन बनाए हैं। विराट कोहली के 319 रनों से मात्र 2 रन कम। उनका एवरेज रहा है लगभग 35 का और स्ट्राइक रेट रहा है 193 का। और टी20 फॉर्मेट के हिसाब से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। मतलब पाकिस्तान की टीम का तो 3-4 बैट्समैन आ जाएंगे इतने स्ट्राइक रेट के अंदर। उन्होंने टूर्नामेंट में 3 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। सबसे बड़ी बात तो ये रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ फाइनल में ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में टीम के लिए काफी वैल्यूएबल रहा। सबसे बड़ी बात, इस वर्ल्ड कप में ईशान किशन की कुछ इनिंग्स काफी ज्यादा अहम रही। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 77 रन बनाए। ये इनिंग काफी ज्यादा यादगार रही और इंडिया को मजबूत कंडीशन में पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी। इसके अलावा नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 61 रन बनाए और टीम को फास्ट स्टार्ट दिलाया। इंग्लैंड के खिलाफ 39 रनों का एक योगदान दिया, छोटा था लेकिन काफी ज्यादा इंपैक्टफुल था। एंड ये इनिंग भी मैच के मोमेंटम के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे बड़ी बात, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने 38 रन बनाए। मतलब कई मैचेस में उन्होंने स्टेडी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, लगातार दी। लेकिन हर टूर्नामेंट में कुछ लो मूवमेंट्स भी आते हैं। ईशान के साथ भी ऐसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच इंडिया हारा, ईशान किशन डक पर आउट हुए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो सिर्फ 10 ही रन बना सके। लेकिन ओवरऑल पिक्चर की अगर हम लोग बात करें तो उनका इंपैक्ट इतना ज्यादा पॉजिटिव था कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और मैचों में भी उन्होंने यूजफुल रन्स बनाए। जैसे यूएसए के खिलाफ 20 रन, नीदरलैंड के खिलाफ 18 रन। टी20 क्रिकेट में कई बार ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं और किशन ने कई सारे मौकों पर यही एक भूमिका भी निभाई थी। अगर हम सैमसन के साथ में बंदे का कंपैरिजन करें तो इंडियन बैटिंग चार्ट में इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन संजू सैमसन ने बनाए थे। उन्होंने 321 रन बनाए और एवरेज रहा था करीब 80 का। लेकिन उनके बाद जो दूसरा बड़ा नाम सामने निकल कर आता है वो था ईशान किशन का।
317 रन के साथ ही वो इंडिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन रहे। इससे ये साफ होता है कि इंडिया की बैटिंग सक्सेस में दोनों खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल को देखें तो कई बड़े मूवमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। अभिषेक शर्मा का एक्सप्लोसिव स्टार्ट, संजू सैमसन की बड़ी इनिंग्स, लेकिन इन सब के बीच में ईशान किशन की इनिंग भी उतनी ही ज़्यादा अहम थी। उन्होंने मिडिल फेज में मोमेंटम को बनाए रखा, सैमसन के साथ पार्टनरशिप बनाकर इनिंग को स्टेबलाइज किया और एक्सेलरेट भी किया। और यही कारण है कि उनको पॉकेट डायनामाइट कहा जाता है, क्योंकि कई बार छोटा एक्सप्लोजन ही पूरे मैच की दिशा और दशा को बदलता है। एंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में ईशान किशन की इनिंग भी कुछ ऐसी ही थी। मजा आ गया दोस्तों। मतलब जब लड़के ऐसी पारियां खेलते हैं ना, तब देखकर लगता है कि वाकई में इनने मेहनत करी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मुझे आज भी याद है। वो टूर्नामेंट इन्होंने जीता था, ईशान किशन ने, और उस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस रही थी वो वाकई में बहुत शानदार रही थी। ऐसी परफॉर्मेंस हमेशा नहीं आती, और जब आती हैं तब बेमिसाल ही आती है। मतलब बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी।